वहीं युक्ति युक्तकरण पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। सभी जिलों में कांग्रेस करेगी युक्ति युक्तकरण का विरोध। तीसरे चरण के आंदोलन में डीईओ कार्यालय का घेराव होगा। दोपहर 12 बजे डीईओ कार्यालय का घेराव करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में रायपुर शहर के नेता शामिल होंगे। तो आंदोलन में डीईओ कार्यालय का घेराव होगा। दोपहर 12 बजे डीईओ कार्यालय का कांग्रेस घेराव करेगी। तो बता दें कि युक्ति युक्तकरण पर कांग्रेस का प्रदर्शन, सभी जिलों में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर संवाददाता गोपी साहू एक बार फिर से जुड़ गए हैं। गोपी, यदि युक्ति युक्तकरण की बात करें तो लगातार शिक्षक संगठन में इसका विरोध कर रहे हैं और जो कांग्रेस है, कांग्रेस भी 2 चरण में इसका विरोध कर चुकी है। और यदि आज की बात करें, आज तीसरे चरण में डीओ कार्यालय का घेराव करेगी। और यदि हम सीएम विष्णुदेव साय की बात करें, उन्होंने ये कहा है कि युक्ति युक्तकरण का मकसद सिर्फ एक ही है कि कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन ना हो। लेकिन न इस बात को शिक्षक संगठन समझ रहे हैं, न ही विपक्ष कांग्रेस समझ रही है। बिल्कुल, शिक्षक की गुणवत्ता में सुधार करने के दावे के साथ में शायद की सरकार ने युक्ति युक्तकरण का जो निर्णय है वो लिया गया और उसके बाद से जितने भी एकल स्कूल थे उन्हें कहीं ना कहीं समाप्त करने की कोशिश यहाँ पर की गई ताकि वहां पर शिक्षकों की उपलब्धता की जाए और शिक्षक की गुणवत्ता में सुधार की जाए। सरकार ये अभी भी दावा करती है कि 80% एकल जो स्कूल थे उनमें कमी आई है और अब मात्र 20% स्कूल ही एकल शिक्षक स्कूल रह गए, उनमें भी आने वाले दिनों में सुधार किया जाएगा। लेकिन सरकार के इन तमाम दावों पर न ही विपक्ष और न ही जो शिक्षक संघ है अब वो विश्वास कर रही है और लगातार इस युक्ति युक्तकरण का विरोध करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से हमने देखा था कि बीते दिनों लगातार आंदोलन पर शिक्षक संघ जो है वो बैठे रहे युक्ति युक्तकरण के विरोध पर, तो वही अब कांग्रेस जो है वो लगातार चरणबद्ध तरीके से इस पर प्रदर्शन जो है वो कर रही है। पहले हमने देखा कि पहले चरण में सभी जिलों में प्रेस वार्ता की गई, दूसरे चरण में उन्होंने बीईओ कार्यालय का घेराव किया और अब जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव जो है वो आज से किया जा रहा है। इसमें राजधानी रायपुर में भी डीओ जो ऑफिस है यानी जिला शिक्षा अधिकारी का जो कार्यालय है उसका घेराव किया जाएगा। युक्ति युक्तकरण के विरोध में आज कांग्रेस जो है वो सड़क पर उतरती हुई नजर आएगी। प्रदेश भर में जो डीओ कार्यालय है उसका आज कांग्रेस के द्वारा घेराव किया जा रहा है। राजधानी रायपुर की हम बात करें तो रायपुर शहर के जो पदाधिकारी हैं अब वो इस घेराव कार्यक्रम में शामिल होंगे और अपना विरोध जताते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि प्रदेश भर में 10,000 से अधिक स्कूलों को जो है युक्ति युक्तकरण के नाम पर बंद कर दिया गया। जो शिक्षकों की भर्ती होनी थी उन्हें समाप्त कर दिया, इस तरह के आरोप लगा रही। तो वही दूसरी ओर सरकार का कहना है कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है उस पर लगातार सुधार किए जा रहे हैं। 5 साल तक कांग्रेस की सरकार ने शिक्षकों का ट्रांसफर जो है वो शहरी क्षेत्रों में किया पैसे के लेन देन के साथ में, और उन अब जो शहरों में उपयोग से अधिक जो शिक्षक हैं उनका ट्रांसफर जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षा में भी सुधार हो सके और वहां के बच्चे भी पढ़ाई में अव्वल आ सके। तो ये कोशिश शायद सरकार की रही और इसी कोशिश के तहत युक्ति युक्तकरण जो है वो किया गया। हालांकि कुछ अनियमितताएं यदि है तो उन्हें दूर किया जाएगा। इस तरह के बाद भी सरकार कहती है कि अगर कोई विसंगतियां हुई है पोस्टिंग करने में युक्ति युक्तकरण के चलते तो उस पर भी सुधार करने के लिए लगातार जो दरवाजे हैं वो अधिकारियों के खुले हैं। इस पे युक्ति युक्तकरण के बाद में दावा आपत्ति का भी अवसर दिया गया था कि यदि किसी को उस पर कोई आपत्ति है, यदि किसी की गलत तरीके से पोस्टिंग है तो उस पर भी सुधार किया जाए। तो पूरी तरीके से सरकार ने इसका जो है प्रक्रिया जो है अब वो पूरी की और अब कल से स्कूल भी खुल चुके हैं। सभी स्कूलों में जो शिक्षक है वह अभी पहुंच रहे हैं। फिलहाल विपक्ष अपनी ओर से इसका विरोध कर रही है। देखना होगा कि इस विरोध का कितना असर होता है। बिल्कुल गोपी, इस विरोध का कितना असर होता है। आपने कहा कि शिक्षक जो है आपत्ति दावा भी कर सकते हैं यदि कुछ गलती हुई है, और लगातार सीएम विष्णुदेव साय भी कह रहे हैं कि भ्रम की स्थिति कहीं ना कहीं शिक्षकों में पैदा हो गई है। तो ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन लगातार कर रही है और भड़काने का काम कर रही है शिक्षकों को प्रदर्शन के द्वारा? बिल्कुल, शुरू से ही सरकार यह कहती रही है कि कांग्रेस जो है वो भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है। तो इस युक्ति युक्तकरण में भी शिक्षकों को किसी तरह की कोई भ्रम की स्थिति जो है वो पैदा होने की बात लगातार कही जाती है कि उनके अंदर में भ्रम फैलाए गए हैं और इसीलिए उनका विरोध जो है
अब वो इस पर लगातार किया जा रहा है। तो वही दूसरी और कांग्रेस का कहना है कि स्कूलों को बंद कर दिया गया है, शिक्षकों को 4 से 5 किलोमीटर, बच्चे जो हैं उन्हें 4 से 5 किलोमीटर का सफर करके स्कूल जाना पड़ेगा, क्योंकि आसपास के जो स्कूलें थे उन्हें बंद कर दिया गया। इस तरह के आरोप लगातार कांग्रेस लगाती रही है, लेकिन सरकार का दावा है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा और इसीलिए युक्तियुक्तकरण करना आवश्यक है। शुरू से ही सरकार ये कहती रही कि युक्तियुक्तकरण करना होगा। हालांकि शिक्षक संघ ने इसका विरोध जरूर किया है, लेकिन अब स्कूलें जो है वो शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिनों में बिल्कुल इसका असर जो है वो भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल गोपी, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद गोपी।